नमस्कार साथियों, हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। लोक देवताओं में और एक देवता है अपने देव नारायण जी। देव नारायण जी को ही कहा जाता है अपने विष्णु का अवतार या ऊदल भगवान या ऊदल जी। देव नारायण जी गुर्जर जाति के लोक देवता हैं। कौन सी जाति के हैं? गुर्जर जाति के। देव नारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज और माता का नाम था सेढ़ू और पत्नी का नाम था पीपल दे। पहले लोग ऐसे ही होते थे, पीपल दे, नीम दे, की कर दे। ठीक है, क्या नाम है इनका? पीपल दे। पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। माता का नाम सेढ़ू। सेढ़ू जो कि देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। ये क्या है? अपने जन्म का नाम तो इनका है उदय सिंह। उदय सिंह था। आसिंद भीलवाड़ा में जन्म हुआ। उदय सिंह थे। ये ही क्या कहलाए आगे चल करके? देव नारायण जी। उदय सिंह था, इसीलिए इनको कहा जाता है ऊदल भगवान। इन्हीं को माना जाता है विष्णु का अवतार। छोटी सी आयु में ही ये अपने गौमूत्र से, गोबर से औषधियां बनाते और उससे लोगों का इलाज करते। यहाँ पर इनके पिता सवाई भोज की आसिंद भीलवाड़ा में शत्रुओं के द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद में इनकी माता सेडू थी, इनको अपने पीहर ले गई। पीहर कहाँ है इनका? सेडू का देवास मध्य प्रदेश, वहां रहने लग गए। इस समय देवास मध्य प्रदेश का शासक था जयसिंह। जयसिंह था। जयसिंह की पुत्री का नाम था पीपल दे, जो एक लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी और चिकित्सकों के द्वारा, आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा उनका खूब इलाज करवाया गया, लेकिन कोई भी इलाज सफल नहीं हो पाया। क्योंकि अपने जो देवनारायण जी थे वो गोमूत्र से, गोबर से, दूध से, ठीक है, पंचामृत से, इनसे ही लोगों का इलाज कर देते। तो देवनारायण जी ने भी अपना भाग आजमाया। देवनारायण जी ने पीपल दे का इलाज कर दिया, जो कि मरणासन्न थी, मृत्यु को जाने को थी। उस स्थिति में इलाज कर दिया। तो देवास के राजा जयसिंह ने माना कि मेरी पुत्री इसी व्यक्ति की वजह से जीवित रह सकी है, इसलिए देव नारायण जी के साथ में जयसिंह ने अपनी पुत्री पीपल दे का विवाह कर दिया। तो इस तरह से देव नारायण जी की एक प्रसिद्धि हो गई कि ये लोगों का इस तरह से इलाज कर देते हैं। और गायों को छुड़ाते हुए इनकी ब्यावर, देवमाली नाम का स्थान पड़ता है। देवमाली नाम का स्थान कहाँ पर है? ब्यावर में। ब्यावर में इनकी मृत्यु हो गई। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला आयोजित होता है, जिसमें सर्वाधिक गुर्जर जाति के लोग भाग लेते हैं। इनके प्रमुख पूजा स्थान है, एक तो आसिंद भीलवाड़ा जो इनका जन्म स्थान है, और दूसरा है देवधाम जोधपुरिया टोंक में। देवधाम जोधपुरिया टोंक, यहाँ पर मेला आयोजित होता है, जिसमें गुर्जर जाति के लोग भाग लेते हैं। और दूसरी बात है, इनकी फड़ की वाचन किया जाता है, और फड़ बांधते समय जंतर वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। गले में टांग करके वीणा की आकृति का वाद्य यंत्र होता है जंतर। जंतर के साथ में इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और विशेषतः ध्यान रखना, इनकी जो फड़ है वो सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन है और सबसे लंबी फड़ है, इसलिए इसको पढ़ने में भी सबसे ज्यादा समय लगता है। सबसे ज्यादा समय किसकी फड़ बांचने में लगता है? देवनारायण जी की। और इनकी फड़ के ऊपर ही 1992 में डाक टिकट भी जारी हुआ है। 2011 में तेजा जी की फड़ के ऊपर जारी हुआ और इनकी फड़ के ऊपर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ। तो ये जो है अपने देवनारायण जी। देवनारायण जी के बाद में एक और लोक देवता है अपने मल्लीनाथ। इनका पूजा स्थान है अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा। मालानी क्षेत्र कहाँ है? बाड़मेर में, जहाँ की गाय प्रसिद्ध है। और गायों की नस्ल का नाम भी क्या है? मालानी नस्ल। थारपारकर या थारी या मालानी नाम की नस्ल है, जो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मालानी में। और यहीं पर तल्लीनाथ जी के नाम से पशु मेले का भी आयोजन होता है, मल्लीनाथ पशु मेला, जो कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में।
ये कानड़ देव हैं, इनके ताऊजी थे। जो हमने पढ़ा होगा कि जालोर में कानड़ देव हुए हैं, जिनके ऊपर कानड़ देव प्रबंध नाम का ग्रंथ लिखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जब जालोर के किले पर आक्रमण किया था, उस समय जालोर के शासक कौन थे? कानड़ देव। और कानड़ देव थे जो इनके ताऊजी थे। इसके अलावा इनकी प्रमुख घटना है कि एक बार फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के बादशाह थे, तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक, और इन्हीं के समकालीन मालवा के शासक थे निजामुद्दीन। इनने खिराज कर मांगा। मल्ली नाथ जी ने जनता से खिराज कर देने से मना कर दिया। इसको लेकर के युद्ध हुआ और इस युद्ध में मल्ली नाथ जी की विजय हुई और ये एक लोक देवता के रूप में जाने गए कि हमको कर से इन्होंने मुक्ति दिलाई है। इसलिए मल्ली नाथ जी को तिलवाड़ा बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसी प्रकार से एक लोक देवता है मल्ली नाथ जी के बाद में तल्लीनाथ। इनका नाम तो क्या है? मल्लीनाथ। दूसरे हैं तल्लीनाथ। एक तो मल्लीनाथ हो गए, दूसरे कौन हो गए? तल्लीनाथ। इनका नाम तो था गांगदेव राठौड़। बचपन का नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। बचपन का नाम था इनका गांगदेव राठौड़। लेकिन जलंधर नाथ जी से शिक्षा प्राप्त की और जलंधर नाथ जी ने ही इनको नाम दिया तल्लीनाथ। तल्लीनाथ जी का प्रमुख पूजा स्थान है पांचोटा गांव में, और पांचोटा गांव पड़ता है जालोर में। पांचोटा गांव जालोर। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, ये पर्यावरण प्रेमी लोक देवता हैं। कौन? तल्लीनाथ जी। राजस्थान के पहले पर्यावरण प्रेमी लोक देवता कौन थे? तल्लीनाथ जी। मारवाड़ के जो वीरमदेव राठौड़ हैं उनके पुत्र हैं और पर्यावरण प्रेमी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। विशेषतः इस बात को ध्यान रखें, ये हैं लोक देवता। एक दूसरा और हम पढ़ते हैं जसनाती क्या नाम से जाम्बोजी को, जिन्होंने विष्णोई संप्रदाय चलाया था। विष्णोई संप्रदाय चलाया था। 20 और 9 नियम बनाए थे जाम्बोजी ने। उनने वृक्ष संरक्षणार्थ वृक्ष नहीं काटने चाहिए, वृक्षों को बढ़ाना चाहिए, वन्य जीवों को नहीं मारना चाहिए, इस तरह के उन्होंने 29 नियम बताए थे। तो वो वृक्षों के संरक्षणार्थ पहले व्यक्ति थे, पहले संत जिन्होंने इस तरह की बात की थी, पर्यावरण संरक्षण की बात की। पर वो कौन थे? संत। और ये कौन है? लोक देवता। हम जानते हैं लोक देवता और संतों में अंतर जानते हैं। तो प्रथम संत की बात की जाए, पहला संत जिसने पर्यावरण चेतना जगाई या पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया, वो तो कौन थे? संत तो जाम्बोजी, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? विष्णोई संप्रदाय। और पहले लोक देवता कौन थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की बात की? तो वो कौन थे? अपने तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का पूजा स्थान कौन सा है? पांचोटा गांव जालोर में। और यही कारण है कि पांचोटा गांव जालोर की जो पंचमुखी पहाड़ी है, उस पंचमुखी पहाड़ी के ऊपर कोई भी व्यक्ति वृक्ष नहीं काटता है। ये थे अपने लोक देवता। जय हिंद, धन्यवाद।